हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं मशहूर पॉलिटिशियन जसवंत सिंह जसोल के बारे में। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव जसोल में जन्मे जसवंत सिंह 3 जनवरी 1938 से 27 सितंबर 2020 एक ऐसे नेता थे जो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से लेकर कोमा में चले जाने तक लगातार सक्रिय रहे। अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई और फिर कच्ची उम्र में ही आर्मी ज्वाइन करने के बाद जसवंत सिंह ने 1966 में अपनी नाव राजनीति की नदी में उतार दी। नाव को सहारा मिला भैरव सिंह शेखावत रूपी पतवार का। इसके बाद 1980 में वे पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। एनडीए सरकार में वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री रह चुके जसवंत सिंह ने दिल्ली से कई मायनों में बहुत दूर बसे देश की पश्चिमी सीमा के एक रेगिस्तानी गांव से दिल्ली के सियासी गलियारों तक का लंबा सफर तय किया। जसवंत सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी का हनुमान कहा जाता रहा है। एनडीए के कार्यकाल में वे अटल जी के लिए एक संकट मोचक की तरह रहे। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब भारत आर्थिक प्रतिबंधों की आंधी में फंसा था, तब दुनिया को जवाब देने के लिए वाजपेयी ने उन्हें ही आगे किया। परमाणु परीक्षणों के बाद जब भारत आर्थिक प्रतिबंधों की आंधी में फंसा था, तब दुनिया को जवाब देने के लिए अटल जी ने अपने हनुमान मतलब जसवंत सिंह को आगे किया। अपनी विद्वत्ता, अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी और सोच समझकर बोलने के अंदाज के कारण जसवंत सिंह हमेशा अपने समय के बाकी नेताओं से अलग दिखाई देते। घुड़सवारी, संगीत, किताबें और अपनी संस्कृति से उन्हें बेहद लगाव रहा। उन पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा। जसवंत सिंह जिन्ना पर लिखी अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में एक तरीके से जिन्ना को सही ठहराते हैं, वही सरदार पटेल और पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये बातें भाजपा और आरएसएस की सोच से मेल नहीं खाती थी। वर्ष 2009 में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें जिन्ना इंडिया पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, इंडिया एट रिस्क और डिफेंडिंग इंडिया चर्चित किताबें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उनके लिखे आलेखों पर छपी किताब डिस्ट्रिक्ट डायरी को पढ़कर उनका तमाम चीजों से जुड़ाव नजर आता है। इस किताब में उनकी कुछ कहानियां आपको दिल छू जाती है। 1980 में जो जसवंत सिंह की जो नाव राजनीति की नदी में चलना शुरू हुई थी, वह देश को कई मसलों पर किनारे लगाकर 2014 में एक भंवर में फंस गई। पिछले लोकसभा चुनाव के कुछ दिन बाद वे अपने घर के बाथरूम में गिर गए। तभी से वे लगातार कोमा में चले गए थे। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शांति का उनका सपना अभी अधूरा ही है। इसे लेकर कभी उन्होंने कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मां की सीजरियन प्रसव से पैदा हुई संतानें हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक अपनी शर्तों पर की। भाजपा में होते हुए भी कभी भी बाबरी प्रकरण या हिंदुत्व के राजनीतिकरण के पक्षधर नहीं रहे। अपने क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों का उनको जबरदस्त आत्मीय समर्थन हासिल था। उनके क्षेत्र के सारे मुसलमान उनके पक्षधर रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी जसवंत सिंह नाम पर पार्टी से अलग हो जाते थे। एक भाजपा नेता के लिए इस तरह का समर्थन विरल ही देखने को मिलता है। 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद जब सारी राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए एकमत थी, यहाँ तक कि सेना भी सीमा पर तैनात की जा चुकी थी, उस दौरान जसवंत सिंह पर
आरोप लगे थे कि उन्होंने ऐसा न होने देने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था। उन्हें पता था कि युद्ध से दोनों देशों के रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते। मुनाबाव खोखरा पार के बीच थार एक्सप्रेस चलवाकर उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की और एक कदम बढ़ाया था। तो दोस्तों, ये थे मशहूर पॉलिटिशियन जसवंत सिंह। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।